जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित क्वेश्चन किए थे, और देखिए दोस्तों ये जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है ये रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये दोस्तों लगभग हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये आज का जो टॉपिक क्या है दोस्तों, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, तारे का टिमटिमाना, सूर्य का, अंतरिक्ष का कलर, पृथ्वी का कलर, वायुमंडल का रंग कैसा होता है, वायुमंडल कैसा दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को कैसा लगता है। तो इन सारे संबंधित क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का टॉपिक को शुरू करते हैं, और मानव नेत्र के तथा रंग बिरंगा संसार से जितने संबंधित क्वेश्चन होंगे और कंसेप्ट होंगे, सारे कंसेप्ट को भी खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मानव आंख एक कैमरे की तरह होती है। इसकी लेंस प्रणाली प्रकाश के प्रति संवेदनशील पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाती है, जिसे डैश कहा जाता है। जिसे डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, आंख के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आंख जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें आने वाले एएलपी में भी पूछे जा सकते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों ये हमारा क्या होता है, कुछ आंख जो हमारा होता है कुछ इस प्रकार से होता है। आंख हमारा क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें से दोस्तों यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे आंख में हमारा लेंस होता है एक। कौन सा लेंस होता है? तो ये बात याद रखिएगा, इसमें जो लेंस होता है आंख में, उत्तल लेंस होता है। आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आंख में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस होगा। और बाहर में यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये बाहर एक लेयर होता है। ये क्या होता है? बाहर एक लेयर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया। क्या कहा जाता है इसे? कॉर्निया। बाहर एक लेयर होता है जिसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? लेंस हो गया। आंख में जो लेंस होता है वो। और पीछे साइड में दोस्तों यहाँ पे आंख के पीछे में क्या होता है, एक पर्दे टाइप में होता है, जिसे क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना। और इसी पे क्या होता है दोस्तों, जितने भी हमारे आंख में प्रतिबिंब बनता है वो सारा का सारा प्रतिबिंब इस रेटिना पर बनता है। और प्रतिबिंब बनने की बात करें दोस्तों, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमेशा इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? लेंस हो गया, ये रेटिना हो गया, ये कॉर्निया हो गया। अब यहाँ पे इसके बीच में दोस्तों, यहाँ पे बीच में क्या होता है, एक कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों पेन का। यहाँ पे एक क्या होता है, इस प्रकार का डायफ्राम जैसा होता है। ये क्या होता है? डायफ्राम जैसा होता है। तो जो क्या कहलाता है दोस्तों, परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका। या तो परितारिका, परितारिका कहा जाता है, या तो इसे दोस्तों आइरिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। इसे आइरिस कहा जाता है। इसे आइरिस कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और विशेष बात, इसके अंदर में जो लिक्विड पाया जाता है, इसके अंदर में जो लिक्विड पाया जाता है, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है दोस्तों, इस लिक्विड को क्या कहा जाता है? इस लिक्विड को विट्रस ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विट्रस ह्यूमस। विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। या तो इसे हिंदी में कहें दोस्तों तो क्या कहा जाता है? नेत्र, नेत्र का, नेत्र का चाभ, नेत्र का चाभ द्रव, यानी कि लिक्विड, यानी कि लिक्विड ये कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों इनमें से हर एक किसी का काम क्या है, अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे अगर हम दोस्तों यहाँ पे कॉर्निया की बात करें, कॉर्निया की बात करें, तो कॉर्निया का काम क्या होता है? कॉर्निया की बात करें दोस्तों, तो कॉर्निया का काम क्या होता है? देखिए दोस्तों कॉर्निया को स्वच्छ पटल भी कहा जाता है। कॉर्निया को स्वच्छ पटल भी कहा जाता है। स्वच्छ पटल क्यों दोस्तों? क्योंकि ये सफेद होता है, क्लियर एकदम होता है, और इसी के थ्रू से दोस्तों प्रकाश प्रवेश करता है। प्रकाश जो हमारे आंखों में होता है, इसी से प्रवेश करता है। इसी से लाइट हमारा या प्रकाश जो होता है, इसी कॉर्निया के थ्रू से प्रवेश करता है। कॉर्निया के थ्रू से प्रवेश करता है। या तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति अगर नेत्र दान करता है या दान डोनेट करता है,
तो जब दान किया जाता है तो इसी कॉर्निया को दान में दिया जाता है, कॉर्निया को दान में दिया जाता है, यानी कि डोनेट किया जाता है, दान दिया जाता है, कॉर्निया को दान दिया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये आँख से, यानी कि ये कॉर्निया से लाइट हमारा क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और ये कॉर्निया दोस्तों ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। ये कॉर्निया जो होता है ये स्वच्छ पटल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू से डायरेक्ट प्रकाश अंदर चला जाता है और ये ब्लड के थ्रू से कांटेक्ट नहीं होता है, ब्लड के थ्रू से कांटेक्ट नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों प्रकाश कहाँ पे प्रवेश करता है, इस परितारिका में प्रवेश करते हैं, इसमें यहाँ पे कहाँ पे परितारिका में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा दोस्तों परितारिका होता है, यहाँ पे इस प्रकार से परितारिका होता है जो ब्लैक ब्लैक टाइप में होता है दोस्तों। बाहर से आंख को हमने क्या जानते हैं, आंख में ये ब्लैक ब्लैक टाइप में होता है, बीच से एक ब्लैक ब्लैक होता है, आंख में बाहर क्या होता है व्हाइट व्हाइट, और बीचों बीच में क्या होता है ब्लैक होता है। तो अगर किसी की आंख का कलर की बात करें दोस्तों, किसी का आंख का कलर क्या होता है, ब्लैक हो सकता है, या तो फिर भूरा हो सकता है, ब्राउन जिसको कहते हैं, या तो किसी का आंख नीला होता है। तो आंख का कलर भी जो किसी का होता है वो किससे डिपेंड करता है, परितारिका के कारण होता है। किसके कारण होता है, परितारिका के कारण ही होता है। और प्रकाश को कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है दोस्तों, ये परितारिका ही करता है। जब कोई प्रकाश यहाँ से प्रवेश करता है तो इस प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, ये परितारिका करेगा। उसके बाद दोस्तों लेंस में जाएगा, लेंस में जाने के बाद लेंस से प्रकाश क्या होगा, अपवर्तित होगा, और अपवर्तित होने के बाद यानी कि प्रकाश यहाँ से पास करेगा, पास होने के बाद कहाँ पे जाएगा, रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे बनेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये प्रतिबिंब दोस्तों हमें ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये प्रतिबिंब हमें क्या करता है, सीधा सीधा दिखाता है। हमारी आंखें क्या करता है, ब्रेन सीधा करके दिखाता है। तो ये हमारा दोस्तों, और ये विट्रस, ये क्या है हमारा विट्रस ह्यूमरस है जो लिक्विड के रूप में आंख में पाया जाता है। तो ये हमारा दोस्तों आंख का क्या हो गया, टोटल संरचना या तो स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है कि मानव आंख एक कैमरे की तरह होती है, इसकी लेंस प्रणाली प्रकाश के अति संवेदनशील पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाती है जिसे कहा जाता है। तो हमने क्या कहा दोस्तों, जो प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि कोई वस्तु को हम देख रहे हैं तो जो वस्तु को देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब, उसका रेडिएशन हमारी आंखों से जा रहा है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, हमारे आंख के पीछे रेटिना पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो रेटिना यानी कि रेटिना यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सेंसर हो जाएगा, बिल्कुल सेंसर हो जाएगा। प्रकाश एक पतली झिल्ली के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो अभी हमने क्या बताया दोस्तों कि आंख से हमारा जब लाइट प्रवेश करता है तो किससे प्रवेश करता है, सबसे पहले कॉर्निया से प्रवेश करता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आंख का कौन सा भाग एक गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया कि ये जो हमारा क्या है, ये हमारा डायफ्राम जैसा जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा डायफ्राम जैसा जो होता है ये हमारा परितारिका होता है या आइरिस होता है, परितारिका या आइरिस होता है। और ये बीच वाला जो हमारा होता है दोस्तों, ये पुतली कहलाता है या तो पुपिल कहलाता है। क्या कहलाता है, पुपिल कहलाता है। और इस पुपिल को छोटा या बड़ा करने का काम कौन करता है, ये परितारिका करता है। क्या करता है, परितारिका। तो यहाँ पे डायफ्राम के रूप में जो कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, परितारिका काम कर रहा है, यानी कि आइरिस काम कर रहा है। क्या कर रहा है, आइरिस काम कर रहा है। आइरिस को दोस्तों परितारिका या तो आइरिस, हिंदी में भी आइरिस इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। लेंस के माध्यम से रेटिना पर गठित छवि डैश होता है। तो देखिए दोस्तों हमने अभी स्टार्टिंग में ही क्या बताया कि लेंस में यानी कि आंख में जो प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, तो वो किसके द्वारा की जाती है, तो जो दृष्टि आइरिस जो होता है दोस्तों, जो हमारी आंख होता है दोस्तों, तो हमारी आंख में जो मांसपेशियां होता है ना, मांसपेशियां, ये आंख को पकड़ के साइड साइड से रखता है।
आंख को जो पकड़ के रखता है वो हमारा क्या कहलाता है, सिलेरी मसल्स कहलाता है, जिसकी वजह से लेंस की वक्रता त्रिज्या को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। जो लेंस की वक्रता त्रिज्या है उसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, तो वो किसकी मदद से, सिलेरी मांसपेशियां यानी कि सिलेरी मसल्स के द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारी आंखें जो है, कभी कभी हम देखते हैं कोई चीज, अगर कोई दूर चीज है तो दूर है तो हम एकदम गौर से उसको देखते हैं कि क्या है। कोई वस्तु जब होता है तो दूर से दूर होता है तो हम गौर से देखते हैं ताकि पता चले कि क्या है, और नजदीक होता है तो आराम से देख लेते हैं। तो वो ये आंख को एडजस्टमेंट करने का काम करता है, एडजस्टमेंट करने का काम करता है। तो आंख का क्या कहा जाता है, तो वो आंख का दोस्तों समंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समंजन कहा जाता है, यानी कि एकोमोडेशन कहा जाता है। एडजस्टमेंट यहाँ पे तो है दोस्तों, लेकिन एडजस्टमेंट का उत्तर नहीं देना है वरना गलत हो जाएगा। एडजस्टमेंट तो हम आंख का करते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं होता है, समंजन समंजन होता है या तो एकोमोडेशन होता है। वह स्थिति जिसमें वृद्धा अवस्था में मानव का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है कहलाता है, क्या है, लाता है। देखिए दोस्तों, आंख में हमारा जो होता है वो बीमारी बहुत प्रकार का होता है। तो पहला बीमारी यहाँ पे जो पूछा गया है, जैसे कि देखिए दोस्तों, जो जब व्यक्ति वृद्ध अवस्था में हो जाता है ना, वृद्ध होना शुरू हो जाता है, यानी कि बूढ़ा जब होना शुरू हो जाता है, ओल्ड होना शुरू हो जाता है, तो उसकी आंख में क्या होता है दोस्तों, आंख हमारा, जैसे कि देखिए ये हमारा आंख है, ये हमारा क्या है, आंख है। तो आंख का जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के बाहर, कॉर्निया के बाहर क्या होता है, एक व्हाइट व्हाइट कलर का एक परत जम जाता है। क्या होता है, आंख में हमारा क्या होता है, व्हाइट कलर का एक परत जम जाता है, परत, एक लेयर बना लेता है व्हाइट कलर का। तो जो व्हाइट कलर का परत बना लेता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है, या तो जिसे इंग्लिश में कैटरैक्ट भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कैटरैक्ट भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर इसे जब ठीक करना हो तो इसे क्या करना पड़ेगा, तो इसका कोई उपाय नहीं है दोस्तों, इसका एक ही एकमात्र उपाय है कि डॉक्टर के पास जाके उसको इस लेयर को क्या करना पड़ेगा, हटवाना पड़ेगा। जो लेयर होता है उस लेयर को हटवाना पड़ेगा व्हाइट कलर का, और उसे कोई उपाय नहीं कर सकता है। तो उसको एकमात्र क्या है, उसको लेयर को हटवाना पड़ेगा, तो उसे आराम से दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन डॉक्टर करता है और उसे काट के निकाल देता है, जिसके लिए दोस्तों ब्लैक ब्लैक का चश्मा पहनता है, बूढ़े लोग देखा होगा आपने। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसे क्या कहलाता है, व्हाइट कलर का जो कलर बन जाता है तो वो मोतिया बिंद कहलाता है। क्या कहलाता है, मोतिया बिंद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मायोपिया डैश को के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मायोपिया, हम दो चीज आंख में दोस्तों जनरली जो होता है, एक क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। दूसरा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूसरा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को दोस्तों क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया कहा जाता है। हाइपर मायोपिया, हाइपर मायोपिया कहा जाता है। अब देखिए तो निकट दृष्टि में क्या होता है, निकट दृष्टि तब, निकट दृष्टि दोष में दोस्तों और दूर दृष्टि दोष में एक यहाँ पे उल्टा होता है, वहां यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें निकट की वस्तुओं को क्या करेगा, स्पष्ट से देख सकता है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर को, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है। नजदीक की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। और यहाँ पे दूरदृष्टि देश में जस्ट उल्टा होता है कि दूर की वस्तु को देख सकता है, दूर दृष्टि है लेकिन दूर की वस्तु देख सकता है, दूर की, दूर, दूर की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है, वस्तु को क्या करता है, देख सकता है, लेकिन निकट का वस्तु को नहीं देख सकता है, निकट का, निकट नहीं देख सकता, यानी कि उल्टा होता है, नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका इलाज की बात करें
इलाज की अगर बात करें दोस्तों, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में, तो निकट और दूर में बड़ा कौन है? निकट बड़ा है। तो निकट बड़ा है दोस्तों, तो दो लेंस हमारा होता है, एक होता है क्या, अवतल लेंस होता है, और एक होता है उत्तल लेंस। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? अगर अक्षर देखा जाए तो 1 2 3 4, ये क्या है, बड़ा है। और इसमें 1 2 3 है, ये तो 4 इसमें भी है, तो एक ऐड है, लेकिन उसको हम एक ही मानेंगे। तो ये क्या है, 3 है। तो जो छोटा है, अक्षर में जो छोटा है, ये उसी के साथ जाएगा। बड़ा है तो बड़े के साथ, यानी कि अवतल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा? निकट दृष्टि दोष में। और उत्तल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा? दूर दृष्टि दोष में। तो यहाँ पे इलाज के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में इलाज के लिए क्या करते हैं, इसका अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में क्या करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, मायोपिया डैश को कहा जाता है। तो मायोपिया हम किसे कहते हैं? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया यानी कि यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, या तो नियर साइटेंडेंस। और जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का उपयोग करके ठीक किया जाता है। अभी हमने बताया दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, यहाँ पे पहले लिखना है दोस्तों, ये क्या है, निकट, और ये क्या है, दूर। तो निकट के लिए तो बड़ा अक्षर कौन सा होगा, अवतल, और दूर के लिए क्या होता है, उत्तल। उत्तल, तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा उत्तल हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, डैश वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। दूर की वस्तुओं को देख सकता है, देखिए दोस्तों, जिसको देख सकता है वही प्रॉब्लम होगा, यानी कि दूर की वस्तु देख रहा है, मतलब दूर दृष्टि दोष है उसे। क्या है, दूर दृष्टि दोष है। दूर की वस्तुओं को देख रहा है, मतलब दूर का दृष्टि उसका क्या है, कमजोर है। दूर की दृष्टि क्या है, कमजोर है। जिसको देख पा रहा है वही कमजोर होता है। इसमें इतना याद रखिए, उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। जिसको देख पा रहा है वही दिक्कत है उसको, यानी कि दूर की वस्तु को देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष है। क्या है, दूर दृष्टि दोष है, यानी कि दूर यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु को देख रहा है यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो ये उल्टा होता है, ये याद रखिएगा बात को। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो दूर हमारा क्या है दोस्तों, छोटा है, यानी कि उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे उत्तल लेंस ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम से गुजरते समय रंगों के एक बैंड में प्रकाश का विभाजन डैश कहलाता है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे लगा कि आगे होगा, लेकिन नहीं है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक क्या है, बेलनाकार लेंस है, और एक क्या है, बाइफोकल लेंस है। बेलनाकार लेंस है और बाइफोकल लेंस है। तो इसका भी दोस्तों कहीं ना कहीं उपाय यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो एक बीमारी होता है दोस्तों आंख में, अबिंदुकता। अबिंदुक अबिंदुकता, जिसे क्या कहते हैं, एस्टिग्मेंट। जिसे क्या कहा जाता है, एस्टिग्मेटिज्म। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि एस्टिग्मेटिज्म क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें इसमें होता क्या है कि कोई वस्तु जो, ये जो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल, जो अबिंदु का तो जो बीमारी होता है, इसमें क्या होता है, कोई चीज अगर खड़ा है ना तो वो लेटा हुआ दिखाई देता है, और कोई अगर लेटा हुआ चीज है तो वो खड़ा दिखाई देता है। अबिंदुकता में क्या होता है, खड़ा हुआ चीज लेटा दिखाई देता है, और लेटा हुआ चीज खड़ा दिखाई देता है। तो वैसे केस में उसे बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और एक क्या है दोस्तों, बाइफोकल लेंस। क्या होता है, बाइफोकल लेंस। क्या होता है दोस्तों, बाइफोकल लेंस, या तो इसे क्या कहते हैं, यानी कि बाइफोकल लेंस कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बाइफोकल लेंस कहाँ पे किया जाता है, तो एक बीमारी होता है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को दोस्तों, इसे इंग्लिश में अगर बोला जाए तो प्रेस बायोपिया भी कहा जाता है। क्या किया जाता है, प्रेस बायोपिया। अब इसमें बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब किसी को ये यानी कि जरा दृष्टि दोष हो जाता है, तो इसमें ये
अक्सर ये बीमारी बुढ़ापे में आता है। ये क्या होता है? बुढ़ापे में आता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगा सही से, ना तो दूर की दिखाई देगा और ना तो नजदीक की दिखाई देगा, ना तो दूर की दिखाई देगा और ना ही नजदीक की दिखाई देगा, दोनों वस्तु सही से नहीं दिखाई देगा। तो वैसे केस में प्रेस बायोपिया उसे बीमारी कहा जाता है। और इसका इलाज के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जब चश्मा लेंस जब बनाया जाएगा ना, तो लेंस जब बनाया जाएगा तो इसमें दोनों प्रकार का लेंस डाला जाएगा, दोनों का प्रकार का लेंस डाला जाएगा। जैसे कि अगर बात करें इसमें, तो ऊपर कौन सा लेंस डालेगा? तो ऊपर अवतल लेंस डालेगा। ऊपर कौन सा लेंस डाला जाता है? अवतल लेंस डालेगा। और नीचे जो होता है उत्तल लेंस डाला जाता है, उत्तल लेंस डाला जाता है। तो उसे जिसे जरा दृष्टि दोष बीमारी होता है, जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं, ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगा ना तो नजदीक का दिखाई देगा, तो उसमें उस केस में दोनों लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए बाइफोकल यानी कि दोनों लेंस, तो ऊपर अवतल नीचे उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बात दोस्तों याद रखिएगा। अब हम दोस्तों अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है कि किसी माध्यम से गुजरते समय रंगों के एक बैंड में प्रकाश का विभाजन डैश कहलाता है, डैश कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रिज्म लेंगे। क्या करेंगे? एक प्रिज्म लेंगे। क्या लेंगे? एक प्रिज्म लेंगे। तो इस प्रिज्म से दोस्तों जब एक व्हाइट लाइट, जब एक व्हाइट का लाइट, व्हाइट लाइट प्रकाश की जो कण होता है, जो प्रकाश की कण होता है वो क्या होता है? प्रकाश का कण व्हाइट लाइट होता है। प्रकाश की कण यानी कि जब वो एक व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश की किरण, व्हाइट लाइट या सफेद प्रकाश की किरण यहां से क्रॉस करता है, यानी कि पास किया जाता है प्रिज्म से, तो ये प्रिज्म से क्या होता है दोस्तों, आगे चल करके ये विक्षेपित हो जाता है। क्या होता है? आगे ये व्हाइट लाइट जो होता है आगे इधर से प्रवेश करता है और यहाँ पे ये विक्षेपित हो जाता है। क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है। और ये 7 कलर के रंगों में विभक्त होता है। ये क्या होता है? 7 कलर के रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये पहला क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है। सॉरी सॉरी, जो सबसे ऊपर कलर होता है दोस्तों, वो कैसा कलर का होता है? रेड कलर का होता है। कैसा कलर होता है? रेड कलर होता है। उसके बाद दूसरा कलर जो होता है दोस्तों, ये ऑरेंज कलर का होता है। दूसरा ऑरेंज कलर होता है। और तीसरा कलर जो होता है दोस्तों, वो येलो कलर का होता है। और चौथा कलर की बात करें दोस्तों, तो वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर का होता है। पांचवा कलर की बात करें दोस्तों, तो पांचवा कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर होता है। कौन सा? ब्लू यानी कि नीला कलर, जिसको हम ब्लू कलर कहते हैं। और छठा कलर की बात करें दोस्तों, तो छठा कलर हमारा कौन सा होता है? वॉयलेट कलर होता है। कौन सा होता है? वॉयलेट कलर। और अंत में हमारा दोस्तों कौन सा कलर होता है? वॉयलेट नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे दोस्तों इंडिगो कलर आएगा। इंडिगो, ये ब्लू है, ब्लू के बाद क्या आता है? इंडिगो कलर आता है। इंडिगो कलर कैसा होता है दोस्तों? नील के टाइप में ही होता है। तो इंडिगो कलर ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये इंडिगो कलर आएगा। और लास्ट में जो अगला कलर आएगा दोस्तों, बैंगनी कलर आएगा। कौन सा आएगा? यानी कि इंडिगो कौन सा? नील। दोस्तों नील कैसा होता है? ऐसा ही होगा, ये नील कलर। और अंतिम में हमारा दोस्तों कैसा कलर था? वॉयलेट, यानी कि बैंगनी कलर का। क्या होता है? बैंगनी कलर का। तो ये बैंगनी कलर कुछ इस प्रकार से होता होगा। तो ये हमारा क्या होता है? 7 प्रकाश में विभक्त हो जाता है। 7 प्रकाश में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। अब इससे दोस्तों याद करने का ट्रिक क्या है? तो याद करने का ट्रिक क्या है? VIBGYOR, विवग्योर। क्या है? विवग्योर। V से वॉयलेट कलर, I से इंडिगो कलर, B से ब्लू कलर, G से ग्रीन कलर, Y से येलो कलर, O से ऑरेंज कलर, R से रेड कलर। तो ये 7 कलर में क्या होता है दोस्तों? विभक्त हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो ऊपर है उसका वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम होता है। या तो तरंग धैर्य जो होता है, तरंग धैर्य वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तरंग धैर्य क्या होता है? इसका मैक्सिमम होता है। और नीचे वाले का तरंग धैर्य क्या होता है? मिनिमम होता है। लेकिन यहाँ दोस्तों नीचे कलर का जो फ्रीक्वेंसी या तो आवृत्ति होता है वो मैक्सिमम होता है। आवृत्ति क्या होता है? मैक्सिमम होता है। आवृत्ति क्या होता है? मैक्सिमम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। तो दोनों दोस्तों अगर ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगा और नीचे जाएंगे तो तरंग धैर्य घटेगा।
तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण या तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि डिस्पर्सन डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ग्लास प्रिज्म सफेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित करता है, तो इस घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या क्या बोला गया है, ऑप्शन को देखते हैं। तो लाल प्रकाश सबसे अधिक विचलन करेगा, बिल्कुल गलत दोस्तों। अभी हमने क्या देखा, जैसे कि देखिए अगर सबसे अधिक विचलन की बात करें तो यहाँ पे जब हमने देखा तो रेड कलर क्या है, एकदम सबसे ऊपर में ही है, सबसे ऊपर में ही है, मतलब ये कम विचलित किया। अगर यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर ये लाइट हमारा जाना किधर था, ये इधर अगर जाता ये लाइट तो ये सीधे यहाँ से जाता, ये यहाँ से सीधे जाता। लेकिन अगर इसके बीच में देखा जाए तो इसमें देखिए रेड कलर में इतना एंगल बन रहा है, इसमें इतना एंगल बन रहा है, इसमें इतना एंगल बन रहा है, इसमें इतना एंगल बन रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा विचलित कौन हो रहा है, वॉयलेट। जो सबसे नीचे होगा वो सबसे अधिक विचलित करेगा, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे अधिक डेविएट करेगा या तो विचलित होगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे कम विचलित होगा, सबसे कम विचलित होगा, सबसे क्या होगा, कम विचलित होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लाल प्रकाश सबसे अधिक विचलन करेगा, तो ये पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रेड कलर सबसे ऊपर में ही है तो ये ज्यादा विचलित नहीं कर रहा है। बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक विचलित करता है, यहां तक तो सही है, क्योंकि नीचे हमने देखा सबसे पहले कि कौन कलर सा है, नीचे बैंगनी कलर है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो बी नंबर का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल प्रकाश सबसे अधिक विचलन करेगा, लाल प्रकाश गलत। बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक विचलन करेगा, और यह प्रकाश के परावर्तन क्या होता है दोस्तों, हमने पिछले क्लास में भी बताया था लाइट में कि जब जो लाइट जिस माध्यम से आता है और उसी माध्यम से टकरा कर वापिस चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, परावर्तन। लेकिन जब कोई प्रकाश जिस माध्यम से आता है और वो अगले माध्यम से यानी कि उसको भेद करके पार हो जाता है, वो पार हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहलाता है, वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह देखा कि सफेद प्रकाश सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है, यानी कि कोई भी व्हाइट लाइट है वो 7 रंगों से विभाजित है। तो ऐसा देखने वाला दोस्तों सबसे पहला व्यक्ति कौन थे, तो वो आइजैक न्यूटन थे। कौन थे, आइजैक न्यूटन थे। और कब इन्होंने देखा दोस्तों, तो 1866 में देखा, 1866 में देखा था। इंद्रधनुष का निर्माण डैश के संयोजन से होता है, डैश के संयोजन से होता है। तो देखिए दोस्तों अगर हम इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष हमारा कब होता है, ये मेनली ये इंद्रधनुष होता है किस कारण से होता है। तो ये देखिए दोस्तों इसमें दो परिघटना हो, इसमें दो चीज होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इंद्रधनुष का तो इसमें दो चीजें होता है, इसमें दो चीजें होता है। पहला चीज दोस्तों इसको हम जैसे कि इंद्रधनुष को आपने देखा होगा दोस्तों, जो इंद्रधनुष होता है वो कितने कलर में विभक्त होता है, 7 कलर में होता है। और हम क्या जानते हैं, और हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो व्हाइट लाइट होता है कितने कलर में होता है, 7 कलर में विभक्त होता है। व्हाइट लाइट हमारा कितने कलर में होता है, 7 कलर में विभक्त होता है। और जो इंद्रधनुष भी हमारा होता है कितने कलर का होता है, 7 कलर का होता है। तो विभक्त हमारा 7 कलर किसके कारण होता है, विक्षेपण के कारण, यानी कि डिस्पर्सन के कारण, विक्षेपण के कारण होता है। क्या होता है, विक्षेपण के कारण, विक्षेपण जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन के कारण, डिस्पर्सन के कारण। तो अब यहाँ पे एक चीज और घटना देखते हैं, जो इंद्रधनुष होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी होता है। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी होता है। कैसे दोस्तों, देखिए जैसे कि क्या होता है, ये हमेशा रिफ्रैक्शन के केस में होता है, अपवर्तन के केस में क्या होता है, अपवर्तन के केस में, अपवर्तन के केस में क्या होता है दोस्तों, ऊपर मान लेते हैं क्या है, डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम है, और नीचे क्या है, रेयर मीडियम है। डेंसर कहने का मतलब दोस्तों सघन माध्यम, और वो नीचे क्या है, रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम। क्या है, विरल माध्यम। तो जब डेंसर मीडियम से कोई लाइट जाता है
तो ये जाहिर सी बात है कि ये दो अलग अलग मीडियम है, तो ये क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन करेगा नहीं अपवर्तन करेगा। लेकिन अपवर्तन करते करते दोस्तों एक ऐसा स्थिति आएगा कि ये अपवर्तन जो होता है वो परावर्तन के जैसा काम करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, परावर्तन के जैसा काम करना शुरू हो जाएगा। होना इसमें चाहिए था अपवर्तन, लेकिन क्या कर दिया, परावर्तन कर देगा, यानी कि जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से चला जाएगा। यानी कि इस एंगल से देखा जाए, जैसे कि देखिए दोस्तों, हम जब कभी जाते हैं तो या तो रेगिस्तान में देखते हैं, क्या देखते हैं कि कभी कभी हमें पता चलता है कि वहां पे पानी है, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि वहां पे पानी है ही नहीं। तो ऐसा घटना क्यों होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी होता है। तो इंद्रधनुष भी दोस्तों होने का कारण क्या होता है, एक वर्ण विक्षेपण होता है और संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों हमें इंद्रधनुष के 7 कलर दिखाई देंगे, 7 कलर दिखाई देंगे। टिमटिमाने का कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों, अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग 10 मिनट पहले दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात याद रखिएगा, चाहे सूर्यास्त हो, चाहे सूर्यास्त हो या सूर्योदय, सूर्योदय सूर्योदय के समय, सूर्योदय के सॉरी, देखिए दोस्तों, अगर हम सूर्यास्त की बात, सूर्योदय, सबसे पहले दोस्तों सूर्योदय यहाँ दिया गया, सूर्योदय के बारे में बात करते हैं। दोनों चीज के बारे में देखते हैं, क्या है यहाँ दिया गया, सूर्योदय, क्या है सूर्योदय, और दूसरा क्या है सूर्यास्त, दूसरा क्या है सूर्यास्त, दूसरा सूर्यास्त, दूसरा क्या है दोस्तों सूर्यास्त है। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, सूर्योदय अगर होता है तो सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखना शुरू हो जाता है, उसका इफेक्ट पता चल जाता है 2 मिनट पहले, सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों शाम जो होता है तो 2 मिनट बाद दिखाई देता है, सूर्यास्त के 2 मिनट, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद, सूर्यास्त के 2 मिनट, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है। तो सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद दिखाई देता है, 2 मिनट बाद दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 मिनट, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और पूछा जाता है दोस्तों कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये भी क्या है दोस्तों, अपवर्तन के कारण ही होता है। सुना होगा दोस्तों कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य हमें क्या दिखता है, लाल दिखता है, क्या दिखता है, लाल दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोलाइडी के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है, प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो वो हमारा क्या कहलाती है दोस्तों, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण क्या है, का कारण क्या है। तो अभी हमने बताया दोस्तों, अभी हमने क्या बताया कि सूर्योदय हो या सूर्यास्त के समय या आकाश नीला दिखाई देना, ये टोटल का कारण क्या होता है, स्कैटरिंग होता है, यानी कि प्रकीर्णन, प्रकाश का क्या होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों, देखिए वायुमंडल से हमारा, सन से हमारा क्या होता है, लाइट आता है, व्हाइट लाइट। तो जो व्हाइट लाइट आता है दोस्तों, तो वायुमंडल में हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारा वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है, वायुमंडल में धूल कण है या पानी की बूंदे हैं, वो से बहुत सारी चीजें वायुमंडल में है। तो जब सनलाइट यहाँ से आता है तो ये व्हाइट लाइट का होता है, सनलाइट हमारा क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो जब ये इस बूंद से टकराता है तो इस बूंद से टकराने के बाद जो व्हाइट लाइट होता है ये इस प्रकार से चारों दिशाओं में बिखर जाता है, चारों दिशाओं में बिखर जाता है। तो ये क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अब हमने क्या देखा, अभी हमने जब प्रिज्म में देखा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो वहां पे क्या देखा कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका हो रहा था, बैंगनी का, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका हो रहा था, सबसे अधिक प्रकीर्णन किस कलर का था, बैंगनी का था।
तो यहाँ पे दोस्तों बैंगनी कलर का क्या होगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। बैंगनी कलर का प्रकीर्णन, तो यहीं पे बैंगनी कलर ज्यादा बिखर जाएगा। लेकिन होगा क्या दोस्तों, जो रेड कलर का जो सबसे कम जो सबसे सबसे कम प्रकीर्णन होता है, किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे कम प्रकीर्णन रेड कलर का होता है, यानी कि लाल कलर का होता है। तो लाल कलर दोस्तों इधर उधर छितरता नहीं है, वो सीधा चला जाता है वायुमंडल, यानी कि पृथ्वी तक, वो सीधा पृथ्वी तक चला जाता है। और बैंगनी वगैरह जितने भी कलर होता है, सारा का सारा यहाँ पे प्रकीर्णन हो जाता है। तो ज्यादा रेड कलर का ज्यादा बिखराव नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी तक चला जाता है। और पृथ्वी तक चला जाने के बाद लोगों को लाल दिखाई देता है। क्या होता है, लाल दिखाई देता है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग को प्राथमिकता क्यों दी गई है, सेम क्वेश्चन दोस्तों। अभी हमने क्या बताया कि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। मेन कारण यही है, प्रकीर्णन कम होता है इसीलिए दूर तक जाता है। अगर प्रकीर्णन होगा, जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से कोई चीज गैस गैस छोड़ते हैं, तो गैस यहीं पे बिखर जाएगा, गैस क्या होगा, यहीं पे बिखर जाएगा। लेकिन वही चीज अगर हम कोई सॉलिड में अगर कहीं फेंकें, तो वो दूर तक जाएगा, क्या जाएगा, दूर तक जाएगा। तो दूर तक क्यों बिखर जाएगा, तो वो ज्यादा दूर तक तो नहीं जा पाएगा, ज्यादा दूर क्या होगा, नहीं जा पाएगा। तो क्यों, तो ज्यादा दूर जा कौन सकता है, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा या तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, वो ज्यादा दूरी तक कवर करेगा। जो किसका है, लाल कलर का वेवलेंथ अधिक है, लाल कलर का क्या है, वेवलेंथ अधिक है, वेवलेंथ अधिक है लाल कलर का। और इसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसकी वजह से खतरे के लिए इस संकेत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि क्योंकि लाल रंग के प्रकाश में छोटी तरंगदैर्घ्य, बिल्कुल गलत। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है दोस्तों, लाल कलर का है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल कलर का है। क्योंकि लाल रंग कई कई क्योंकि लाल रंग कई लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। क्या दोस्तों, हम और आपके पसंद करने से क्या रेड कलर खतरे के निशान में दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लाल रंग के प्रकाश में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है, ये सही है, सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है। कोहरे और धुएं से सभी कम प्रकीर्णित होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि लाल रंग को आंखों के लिए चमकीला होता है, ये गलत। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन हमारा यही था। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल मिला होगा। और इससे दोस्तों देखिए, ये टॉपिक जो हमारा है, ये निश्चित रूप से इससे एक या दो क्वेश्चन आपका पूछेगा, और निश्चित रूप से मिलने वाला ही है। क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइट से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये रंग बिरंगा संसार है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखता है, पृथ्वी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखता है, ये सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। थैंक यू। तो अगर दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर हाँ दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से स्कैनर को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।